पिछले पार्ट में हाओचू ने अपना मैजिक वेपन रिफाइन करने का डिसाइड किया था और अब इसीलिए अपने पावर का यूज करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यातिंग भी इस बात से हैरान हो गई होती है और फिर कहती है कि क्या सच में फर्नेस के पावर का यूज करके आर्टिफैक्ट को फोर्ज किया जा सकता है। मगर हम देखते हैं कि हाओचू इस पर कुछ भी नहीं बोलता और अपने टूटे हुए स्वॉर्ड के ऊपर अपने पावर का यूज करना जारी रखता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यातिंग भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी। इसीलिए वो हाओचू से कहती है कि मास्टर मुझे भी आपकी हेल्प करने दीजिए और इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर देती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसे कर पाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए वो कहने लगती है कि मास्टर जितना ज्यादा फर्नेस का पावर का यूज करेंगे तब इसके वजह से उतना ही ज्यादा डैमेज होने का चांस रहेगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचू को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इसी तरह से अपने पावर का यूज करना जारी रखता है। जिसे देख यातिंग इस बात से परेशान होने लगी थी और फिर कहने लगती है कि मास्टर आपकी बॉडी तो अपने लिमिट तक पहुंच गई। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे मना करने की कोशिश करती है और फिर कहती है कि हम दूसरा कोई तरीका भी खोज लेंगे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचू इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और वो अभी भी अपने पावर का यूज करना जारी रखता है। जिससे देख यातिंग इस बात से और ज्यादा परेशान हो गई थी और फिर कहती है कि इसमें तो लाइट मेटेराइट की पावर भी यूज हो गई। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यातिंग इस बात से काफी परेशान हो गई थी और फिर कहने लगती है कि इसके वजह से हाओचू को काफी परेशानी होगी। और तभी हम देखते हैं कि सच में हाओचू की कंडीशन खराब होने लगती है। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि वाइस डिमन को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था और फिर वो कहने लगता है कि मेरा आर्टिफैक्ट बहुत ही जल्द रिफाइन हो जाएगा। जिसके बाद वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है और इसीलिए हम देखते हैं कि वे फिर से इसे रुकने लगे थे। तब इस पर वाइस डिमन गॉर्डिन से कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओचू को इसमें काफी परेशानी हो रही थी। जिससे देख बाकी सभी सोल कहने लगता है कि उसने तो हमें रेस्क्यू किया लेकिन अब वो फर्नेस के रिफाइनिंग को अकेले ही झेल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटे बच्चे का सोल उसके सामने आ जाता है और वो हाओचू से कहता है कि मेरे पेन को लेने के लिए थैंक यू, क्योंकि आपने ही अपने लाइट पावर का यूज करके मुझे बचाया और अब इसीलिए मैं भी आपका हेल्प करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फर्नेस में चला गया था और फिर कहता है कि मैं भी आपके ही साथ घर जाऊंगा। तब इसे देख बाकी सोल भी कहने लगते हैं कि हम दूसरे तरीके से बैटलफील्ड में वापस आना चाहते हैं ताकि हम इंसानियत के लिए फाइट कर सके। और फिर हम देखते हैं कि वे भी उसके अंदर जाने लगे थे। तब इससे देख बाकी सभी कहने लगते हैं कि वैसे तो हम पहले से ही मर गए हैं इसीलिए हम इसकी हेल्प जरूर करेंगे। फिर वे कहने लगता है कि हम भी डिमन को दिखाएंगे कि इंसानों के पास में भी करेज की कोई कमी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचू को इसमें कोई परेशानी नहीं होती और वहीं फर्नेस की पावर भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यातिंग भी इसमें कोई देरी नहीं करती और वो भी अपने पावर का यूज करके उसमें चली गई थी। तब इससे देख हाओचू इस बात से काफी हैरान हो गया था क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो इसमें कामयाब हो पाएगा। लेकिन आखिरकार वो अपने मैजिक वेपन को रिफाइन करने में कामयाब हो गया। तभी हम देखते हैं कि लाइट कोडेड स्वॉर्ड को इसके सामने लेकर आ जाती है और कहने लगती है कि ये मैजिक वेपन कॉन्टिनेंट में कभी भी अपीयर नहीं हुआ, इसीलिए मैंने लिविंग गॉड स्वॉर्ड को क्रिएट किया जिसका जन्म केवल तुम्हारे लिए ही हुआ है। फिर वो हाओचू से कहती है कि जब तुम इसे ले लोगे तब तुम इनविंसिबल बन जाओगे। तब हम देखते हैं कि हाओचू भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो जैसे ही इसे अपने हाथ में पकड़ता है हम देखते हैं कि इसमें से बहुत सारी पावर निकलने लगती है और अब इसीलिए वो इसका यूज करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड ने वेंगुआन को पकड़ लिया था लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर इसे हलचल दिखाई देती है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने वेंगुआन को नीचे फेंक दिया था। फिर वो इसे देख कहने लगता है कि ये तो मैजिकल ब्रेथ है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहने लगता है कि मैं तो इसमें कामयाब हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें से मैजिक वेपन को लेने के लिए जाता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचू ने अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था और फिर वो कहता है कि आर्टिफैक्ट तो सच में रिफाइन हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़े शानदार तरीके से इसके सामने आता है और कहता है कि लेकिन ये चीज मेरी हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर भी इसे देख काफी खुश हो गई थी और वहीं सीमासियान भी कहता है कि कैप्टन आप तो पूरी तरह से सही है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहता है कि तुम मैजिक वेपन को कैसे क्रिएट कर सकते हो क्योंकि ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तब इस पर हाओचू कहता है कि केवल 2 सेक्रीफाइस से ही आर्टिफैक्ट को क्रिएट किया जा सकता है जबकि तुमने तो इसके लिए इंसानों को मारा था और यही वजह है कि आर्टिफैक्ट को फोर्स करने की पॉसिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मैं इसमें बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकता। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि आर्टिफैक्ट को केवल मैं ही रिफाइन कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने बहुत सारे वेपन का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचू केवल अपना चुटकी बजाता है और केवल
केवल इसी पावर की वजह से उसके सारे वेपन गायब हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि मेरे वेपन कहाँ चले गए। तब इस पर हाओचन उससे कहता है कि तुम अपने गॉड ट्रेजर हाउस के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो खत्म हो गया। फिर वो कहता है कि तुमने सारे सोल को कैद करके वहाँ पर रखा हुआ था, लेकिन अब तो वे सभी वहाँ से आजाद हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि तुमने तो मेरे हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब इसी बात से हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर काफी गुस्सा भी हो गया था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाउचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि तुमने अब तक बहुत पाप कर लिया, लेकिन अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने जिसे अवेकन किया है वो सवेरा है और इसके अलावा मैंने जो क्रिएट किया है वो लाइफ को भी ब्लॉसम कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसका यूज करके इस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड भी इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इस बार इसका पावर का सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि लीजेंडरी स्नेक डिमन पिलर भी इसका सामने कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए वाइस डिमन गॉड भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि लेजेंडरी स्नेक डिमन पिलर भी इसके सामने कोलैप्स होने वाला है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके पावर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वो इस बार इसमें मारा जाता है। वहीं अब हम देखते हैं कि हाउचन अपने साथियों के सामने आ गया था और फिर उनसे पूछता है कि क्या तुम सभी सही हो। तब इस पर वे उससे कहते हैं कि हाँ हम सही हैं, जबकि वहीं हम देखते हैं कि सभी होली गार्ड यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड का डिमन क्राउन भी यहाँ पर आ गया था, जिससे देख लिन सिन भी कहता है कि ये तो वही है, जिससे देख लिन सिन भी कहता है कि ये तो वही है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन ने इसे अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसमें कोई हलचल होती है और इसके बाद इसकी पावर इसे अपने साथ लेकर कहीं चली जाती है। जिसके बाद हाउचन के बाकी साथी भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे। वहीं हम देखते हैं कि हाउचन टेलीपोर्ट होकर कहीं चला गया था, लेकिन असल में उसे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और इसीलिए वो भी कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ डिमन भी आ जाते हैं, क्योंकि इनके लीडर को ऐसा फील हुआ था कि यहाँ पर कोई आया है, मगर हम देखते हैं कि हाउचन यहीं पर छुप गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वैसे ही यहाँ से जाने वाले नहीं होते और इनका लीडर कहता है कि तुम सारे जगह की तलाशी लो, क्योंकि ब्लू डेविल सीरियस तरीके से इंजर्ड है और इसीलिए हम इसमें कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। तब इसके बारे में जानकर हाउचन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये तो ग्रीन डिमोनिक ड्रैगन है और फिर हम देखते हैं कि वो वाइस डिमन गॉड के डिमन क्राउन को जैसे ही टच करता है तब इसकी पावर से फिर से यहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिमन को यहाँ पर हलचल दिखाई देती है, इसीलिए वे यहाँ पर तुरंत ही चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन असल में यहाँ पर इनको कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउचन अपने साथियों के सामने आ गया था, जहाँ शायरी से देखते ही पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन भी इस बात से परेशान हो गया था और फिर वो हाउचन से पूछता है कि क्या हुआ। जिसके बाद हाउचन उससे कहता है कि ये बहुत ही अनयूजुअल है, इसीलिए हमें जल्दी से अलायंस को इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा और इसके बारे में हम रास्ते में बात करेंगे। जबकि वहीं हम देखते हैं कि स्नेक डिमन का डिमोनिक पिलर भी टूट गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डिमन ने जियालिंग पास के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे देखते ही सभी इस बात से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से गोल्डन बोन गेट को इसके बारे में रिपोर्ट करो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डिमंस को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वे सिविलियंस के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर इनको रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इनके सामने कमजोर पड़ने लगे थे और इसीलिए वे इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद वो कहने लगता है कि हमें जल्दी से इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि डिमन गॉड 10 ग्रेट डिवाइन एम्परर आर्मी को लीड कर रहा है ताकि वो खतरनाक तरीके से हमारे ऊपर अटैक कर सके। तभी हम देखते हैं कि सच में यहाँ पर बहुत सारे डिमन आ गए थे और कोई भी सोल्जर इनको रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि जंग यहाँ पर आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी डिमन इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एक जायंट डिमन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिससे देख ऐसा लग रहा था कि जंग अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एक सीनियर यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने इसे मारकर जंग को बचा लिया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।